हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं एक बार फिर से आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ और मैं जानती हूँ हर बार की तरह आज परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम आपसे कुछ बातों को करेगा और ये बातें आपके जीवन में एक बड़े चेंज को, एक बड़े बदलाव को लेकर आएंगी। ये मेरा विश्वास है। आपके फ़ोन कॉल से, आप जो हमसे बातचीत करते हो, फ़ोन्स करते हो, उनसे हमें इस बात का पता चला है कि सच में इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। बहुत से लोग अपने जीवन में एक चेंज को लेकर आ रहे हैं, पुराने जीवन को छोड़कर एक नए जीवन की ओर आ रहे हैं। और सच में हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। प्रभु महान है, क्योंकि सच में हम जानते हैं, चाहे हम कुछ भी यहाँ से कहें, लेकिन जब तक परमेश्वर का स्पिरिट आपके भीतर कार्य नहीं करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं विश्वास करती हूँ कि आज भी प्रभु अपने वचन से आपसे निश्चय बात करेगा। प्रियो, मैं आज उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो आज से कुछ समय पहले, यानी 4 साल पहले, हो सकता है 5 साल पहले, कुछ समय पहले, किसी भी समय एक बहुत अच्छी प्रार्थनाओं के जीवन में रहा करते थे। बहुत खूबसूरत सा उनका एक प्रार्थनाओं का जीवन था। भोर को उठते थे, प्रार्थना करते थे, दिन का अधिकांश समय प्रार्थना में बिताते थे। परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता था। बहुत से दान वरदानों से प्रभु ने उनको भरा था। हो सकता है वो व्यक्ति आप हो जिसको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी कर रहा था। आपके दुआ करने से लोग ठीक हो रहे थे, आप प्रार्थनाएं किया करते थे, आपको परमेश्वर अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहा था और बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में प्रभु ने की थी। और लेकिन आज जब हम 2021 की बात करते हैं, शायद इस बीच में कुछ ऐसा घटा हो, शायद इस बीच में कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण अब वो प्रार्थनाओं का जीवन नहीं रहा। अब आप एक स्थान पर आकर ठहर से गए हो, यानी कि आप एक बड़े खूबसूरती के साथ आगे की ओर बढ़ रहे थे। यीशु मसीह का हाथ थाम कर एक लेवल पर आप आ गए थे, किंतु वहां पर आकर आप ठहर से गए हो। अब आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रहे हो। अब वो प्रार्थनाएं नहीं रही, अब वो भोर को उठना नहीं रहा। अब बहुत से काम याद आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो, आपका घर के कोई ऐसे कार्य हो, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जिनके कारण अब वो प्रार्थनाओं का जीवन नहीं रहा। पहले जैसे वो परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें किया करता था, आपको रातों को उठाया करता था, आप एक अच्छे उपवास की प्रार्थनाएं किया करते थे, अब वो नहीं रहा। और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर। आप किसी से कहते नहीं हो, किंतु जब भी आप घुटने टेकते हो, वो 10 मिनट, वो 5 मिनट, वो आधे घंटे का समय, जब भी आप प्रभु के सामने बैठते हो, परमेश्वर का आत्मा आपको दोबारा से उन्हीं दिनों की याद दिलाता है और आप सोचते हो, प्रभु काश वो दिन फिर से लौट आए जब मैं तेरे कदमों से लिपटा रहता था, जब मैं प्रार्थनाएं किया करता था, जब मैं उपवास किया करता था। प्रियो, इसका कारण एक है, आप एक लेवल पर आकर ठहर से गए हो। एक लेवल पर आकर आप ठहर गए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और आज मैं आपको इसका उत्तर दूंगी कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। यदि आप चाहते हो आगे बढ़ना, तो कैसे आप बढ़ सकते हो। प्रियो, कोई है जो आपकी सहायता कर सकता है, कोई है जो आपको एकदम से उठाकर अगले लेवल पर और उससे भी आगे लेकर जाएगा। कोई है। इसी के विषय में यीशु मसीह ने एक स्थान पर कहा, यदि आप मेरे साथ पढ़ेंगे, एक स्थान पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना 14 उसके 16 पद में इस प्रकार लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कहते मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, एक सहायक कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मेरे प्रियो, हमें ऐसा लगता है कई बार कि होली स्पिरिट हमारे साथ है, होली स्पिरिट हमें गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको गलत चीज़ों को करने से रोक रहे हैं, सारी चीज़ें। लेकिन आपको कई बार होली स्पिरिट को एज अ हेल्पर रिसीव करना होगा, एज अ हेल्पर। यीशु मसीह कह रहे मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। कई बार आपको यीशु मसीह से प्रार्थना करनी होगी, प्रभु तू वो सहायक
मुझे दे। देखिए इसके 17 पद में क्या लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। संसार नहीं जानता उसे। आप में से बहुत से लोग जिनसे मैं बात कर रही हूँ, मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग मात्र संसार है। आपको शौक लगेगा ये बात सुनकर, पर ये सच है। बहुत से लोग जो बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ संसार है, क्योंकि वो वचन को सुनते हैं, पर उनके जीवन में वो कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि वो उस भूमि के समान हो गए हैं जो जिस पर खूब अच्छा बीज भी बोया जाए पर वो ऊंट कटारे ही उगाती है। बहुत से लोग मात्र संसार हैं। बहुत से लोगों को दुनिया की चीज़ों में ही सुख विलास मिलता है, दुनिया के ऐशो आराम में, धन दौलत में फ्रॉड करके और गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे। आपके बहुतों के भीतर व्यभिचार भरा पड़ा है, झूठ है, गलत चीज़ें हैं जिन्हें आप भी जानते हो। और मैं आपको आज क्लियरली बताना चाहती हूँ, आप संसार हो। लिखा है यहाँ पे, कहते हैं जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, आप नहीं ग्रहण कर सकते होली स्पिरिट को। और कहता है क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। संसार ना उस होली स्पिरिट को देख सकता है और ना उसे जानता है। पढ़ेगा जरूर संसार। अगर आप में से बहुत से लोगों ने कई बार परमेश्वर के इस वचन को सुना होगा, होली स्पिरिट के बारे में जाना होगा, यीशु मसीह के बारे में जाना होगा। बहुत बार परमेश्वर के दास और दासी, आपके पास्टर्स, आपके जो चरवाहे आपके घर आए होंगे, खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करा होगा, आपको गलत चीज़ों को करने से रोका होगा। बहुत से प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे टेलीविज़न पे, आप सोशल साइट्स पे बहुत से मैसेजेस को सुनते हो। कई लोगों को मैंने सुना है कि वो बहुत पूरा दिन कई बार टेलीविज़न में परमेश्वर के प्रोग्राम को सुनते हैं, अलग अलग स्पीकर्स को सुनते हैं, अलग अलग वक्ताओं को सुनते हैं, दास और दासियों को सुनते हैं, अपने फ़ोन में कई बार सुनते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, पर है वो संसार, क्योंकि उनका मन इतना ज़्यादा कठोर हो गया है। कई लोग हैं आप में से, आपका मन इतना ज़्यादा कठोर हो गया है, इतना ज़्यादा कठोर कि परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हो, पर आपके जीवन में आप उसे कार्य नहीं करने दे रहे। आप उन बातों को, अगर आप गलत संबंध में, आप गलत संबंध नहीं छोड़ना चाहते। अगर आप आपका पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं है तो आप उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करना चाहते। अगर आपके भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो आप उस संबंध को सही नहीं करना मांगते। यदि आपके बच्चे नशे की आदतों में तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आपने 5 मिनट की दुआ करी और अब आपके बच्चे चाहे नशे में रहे चाहे कुछ। अरे आपका परिवार का एक भी जन अगर गलत आदत में है तो किस तरह की आपको प्रार्थनाएं करनी चाहिए। आप 5 और 10 मिनट की प्रार्थना करके और फ़ोन करवा के, आप प्रेयर सेंटर्स में फ़ोन करा के कि हमारे बच्चे के लिए आप प्रार्थना करें। बिल्कुल प्रेयर सेंटर्स में लोग, प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे, बट आप क्या कर रहे हो? आज मेरा प्रश्न ये है। पता है आप में से कई लोग मात्र संसार है, यीशु मसीह कह रहे, ये यीशु मसीह के शब्द हैं, परमेश्वर के इकलौते बेटे के शब्द हैं। संसार उसे नहीं देखता, संसार उसे नहीं जानता। इसलिए जो वचन आज आप लोग सुन रहे हो, बहुत से लोग मात्र संसार हैं, आज भी वो इस वचन को सुनेंगे, टेलीविज़न बंद करेंगे और वापस संसार में लौट जाएंगे, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। किंतु लिखा है तुम उसे जानते हो। अब मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो वास्तव में जानते हैं यीशु कौन है, जो वास्तव में जानते हैं होली स्पिरिट कौन है, जिसने उसके स्वाद को चखा है, जो जानते हैं। लिखा है तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। देखिए परमेश्वर का कलाम कहता है तुम्हारे साथ रहता है, तुम में होगा। मेरे प्रियो, आज मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ, संसार के जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप मात्र सुनते मत रहिए, आपके पास भी आज अवसर है। अगर आप सुन रहे हैं इसका अर्थ है आप जीवित हो और आप नहीं जानते कितना समय आपके पास बचा है। यदि आप जीवित हो तो आज का दिन, परमेश्वर का वचन कहता है अब संसार से मन फिराओ, परमेश्वर की ओर लौट आओ। संसार की बातों को छोड़ो,
ये धन, ये दौलत, ये संपत्ति जमा करना, ये व्यभिचार करना, ये गलत संबंध, ये सारी चीज़ें, ये दुष्ट की चीज़ें, इनसे मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आओ। मेरे प्रियो, अगर आप आज मेरे वचन को सुन रहे हो, इसका अर्थ है आप जीवित हो, पर कहीं आप स्पिरिट में डेड तो नहीं हो, या स्पिरिट अंदर ही अंदर कमज़ोर तो नहीं हो रही है, घुट तो नहीं रही है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा लिखा है तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में परमेश्वर के उस स्पिरिट को जानते हैं, वो तुम में होगा, तुम्हारे साथ रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आप में रहता है। इसीलिए अगर आप जो लोग जो परमेश्वर का आत्मा जिनके भीतर रहता है, जिनका परमेश्वर का आत्मा जिनके साथ रहता है, यदि आप किसी स्थान पर आकर ठहर से गए हो, तो प्रियो, लिखा है मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। आज जरूरत है उसे एज अ हेल्पर मांगने की। एक हेल्प करिए, होली स्पिरिट मेरी हेल्प करिए। आज मैं आपको एज अ हेल्पर रिसीव करना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करिए। मैं यहाँ ठहरना नहीं चाहता। मैं इस लेवल पर आकर मैंने बहुत परिश्रम किया है इस लेवल तक आने के लिए। मैंने अपनी बहुत सी इच्छाओं को खत्म करा है। प्रियो, आज इस पूरे विश्व में ऐसे बड़े बड़े परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं जिन्होंने उस अभिषेक को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, बहुत बड़ी। ऐसे ऐसे अभिषेक लोग जिनके नामों को आप जानते हो, आप उन्हें सुनते होंगे, उन्होंने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है उस लेवल पर आने के लिए। उन्होंने अपनी कई इच्छाओं को जो संसारिक थी खत्म कर दिया। उन्होंने बहुत से ऐसे रिश्तों को जो प्रभु की ओर बढ़ने से रोक रहे थे खत्म कर दिया, क्योंकि वचन कहता है तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए काट कर फेंक दे, तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए निकाल कर फेंक दे। उन रिश्तों को, उन दोस्तों को, उन संगतियों को जो प्रभु की ओर बढ़ने से रोक रही थी खत्म कर दिया। ऐसे बड़े बड़े अभिषिक्त लोग हैं, जब भी मैं उनके विषय में पढ़ती हूँ या उनके विषय में सुनती हूँ, मैं कहती हूँ प्रभु ये वो कीमत है जो तू चाहता है उस अभिषेक को पाने की। आप एक लेवल पर आकर रुक गए हो सकता है पारिवारिक परिस्थिति कुछ ऐसी हो सकता है आपका कुछ समय ऐसा चल रहा हो, कोई ऐसी समस्या हो, पर प्रियो इनसे बाहर निकलिए, सहायक की तरह होली स्पिरिट को मांगिए। कहिए लॉर्ड मुझे तेरी ज़रूरत है, एज अ हेल्पर मैं आपको रिसीव करता हूँ। प्रियो, उन चीज़ों को, उन संसार की बातों को अपने से दूर करिए। एक व्यक्ति के विषय में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आपने इस व्यक्ति के विषय में पढ़ा होगा, सुना होगा, और जब भी मैं इस वचन को पढ़ती हूँ, वास्तव में ये वचन, ये जो जिस व्यक्ति के विषय में आपको बताने वाली हूँ, ये बताता है कि नेक्स्ट लेवल क्या होता है। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं 2 राजा उसका 2 अध्याय। यहाँ पर एलिया के स्वर्गारोहण के विषय में लिखा है, यानी एलिया जो परमेश्वर का अभिषेक जन था, जिस पर परमेश्वर के आत्मा ने इस बात को रिवील किया था कि तेरा समय अब पूरा हुआ, तू मरेगा नहीं किंतु तू स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा। और एक पूरा परमेश्वर ने एक योजना को रखा, और एलिया के साथ उसका सेवक एलीशा भी रहा करता था। अब एलीशा भी इस बात को जानता था कि मेरा स्वामी, मेरा जो एलिया है, ये अब उठा लिया जाएगा। और देखिए क्या होता है, 2 अध्याय में लिखा है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। पता है, एलिया कहता है कि यहोवा मुझे बेतेल को भेज रहा है, तू यहीं ठहरा रहे, इस लेवल पर ठहर जा। जितना तूने मेरे साथ पा लिया, जितना तू जान चुका है, तू ठहर जा। एलिया उसकी परीक्षा कर रहा था, देख रहा था इसमें कितना ज्यादा इसमें जुनून है आगे बढ़ने का। कहते तू यही ठहरा रहे, परमेश्वर का आत्मा मुझे बेतेल को भेज रहा है। एलीशा क्या कहता है? कहता है, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आई विल नॉट लीव यू, आई विल नॉट लीव यू। मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं कुछ पाना चाहता हूँ।
ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आगे लिखा है, इसलिए वे बेतेल को चले और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। चेले भी बहुत से जो बेतेल के भविष्यवक्ताओं के चेले थे, भविष्यवक्ता मात्र नहीं, उसके जो चेले थे वो भी जानते थे एलिया उठाए जाने को है। कहते हैं तेरे स्वामी को उठा लिया जाएगा आज। वो कहता है मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। आगे एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। कहता है एलिया कहता है अब तू एक और लेवल पर आ चुका है, अब तू बेतेल में आ चुका है, अब यहोवा का आत्मा मुझे और आगे भेज रहा है, मुझे यरीहो की ओर भेज रहा है। अभी भी तू मेरे संग बहुत कुछ जान चुका है, तू मेरे साथ साथ चलता है, तेरा एक बड़ा नाम हो गया है, सब कुछ है। कहता है नहीं, यहोवा के तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और लिखा है फिर उसके बाद क्या होता है, छठे पद में, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे, यहीं ठहरा रहे। एलीशा तू कहाँ आगे बढ़ा जा रहा है, यहीं ठहरा रहे, इसी लेवल पे रुक जा। और उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। मेरे प्रियो, 3 स्थानों पर एलिया कहता है तू यहीं रुक जा। और आप जानते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, एलिया से परख रहा था, परमेश्वर का आत्मा से परख रहा था, क्या तू और पाना चाहता है, क्या तू और पाना चाहता है? उसने कहा यस, मैं और पाना चाहता हूं, मैं इस लेवल पे रुकना नहीं मांगता, मैं इस लेवल पे रुकना नहीं मांगता, मैं बेतेल में नहीं रुकना मांगता, मैं यरीहो में नहीं रुकना मांगता, मैं यरदन तक आऊंगा, मैं उस स्थान तक आऊंगा जब परमेश्वर का आत्मा तुझे उठाएगा। मैं कुछ पाना चाहता हूँ। बार बार हर स्थान में चेले उससे पूछ रहे थे, अरे तेरा स्वामी उठाए जाने पर है, क्या तुझे मालूम है? कहता है मैं सब जानता हूँ, तुम चुप रहो, मेरे भीतर कुछ है, मैं कुछ पाना चाहता हूँ, ये मेरी दौड़ है, ये मेरी यात्रा है, मुझे अकेले करनी होगी, मैं अपने स्वामी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे इससे कुछ चाहिए। जानते हो उसे क्या चाहिए था? हम आगे पढ़ेंगे, लिखे क्या लिखा है 9वें पद में हम देखेंगे। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, अब देखिए वो क्या मांगता है। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। प्रियो, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, ये वचन मुझसे हर बार नई बात करता है, मैंने इस वचन को पढ़ा, जानते वो क्या मांग रहा था? एलिया के भीतर जो आत्मा था, सामर्थ का आत्मा। आप जानते हैं एलिया के विषय में उसने क्या नहीं किया। उसके कहने से 3.5 वर्ष तक, मात्र उसके कहने से 3.5 वर्ष तक जल नहीं बरसा, उसके कहने से जल बरसा। जब बाल के नबियों को, जब वो कहता है अपने करमेल पर्वत के आगे, कहता है बाल के नबियों को, तुम पुकारो अपने देवताओं को, यदि वो है तो ये वेदी पर जो तुमने भेंट रखी है वो ग्रहण की जाएगी। वो पूरे दिन, पूरे दोपहर तक उससे पुकारते रहे, अपने देवताओं को पुकारते रहते हैं, पर कुछ नहीं होता। पर एलिया एक बार अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारता है, स्वर्ग से आग बरसती है, वो जो भेंट थी ग्रहण कर ली जाती है, पत्थर तक भस्म हो जाते हैं, धूल हो जाती है, वहां पर पानी जो डाला गया था पानी सूख जा। आप पढ़ेंगे, पिछले अध्यायों में आप पढ़ेंगे कैसे परमेश्वर उसकी एक आवाज को सुनता था, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, वो कोई आम व्यक्ति नहीं था। और आज वो स्वर्ग पर उठा लिया जा रहा है। कितना अद्भुत वो दिन है मेरे प्रियो। वो मृत्यु नहीं आएगी उसे, वो मरेगा नहीं, स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा। और एलीशा क्या मांगता है? कहता है तेरे भीतर जो आत्मा है, मुझे वो आत्मा नहीं चाहिए, उसका डबल पोर्शन चाहिए, डबल अनॉइंटिंग चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, किस स्थान पर आकर ठहर गए हो आप? एलिया कहता है यहीं रुक जा, आगे मत बढ़, आगे मत बढ़, आगे मत बढ़। 3 स्थान पर वो कहता है नहीं, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं आगे तेरे साथ जाऊंगा। और जब वो यरदन के पार पहुंचते हैं, कहता है मुझे तेरे भीतर के आत्मा का दूना भाग चाहिए। क्या जील थी उसके अंदर, क्या जुनून था उसके अंदर। देखिए क्या लिखा है। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया।
अब एलिया उठाए जाने को है और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। और वो उसको देख ना पड़ा। तब उसने अपने वस्त्र फाड़ पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। और देखो 15वें पद में क्या लिखा है, उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा था वही एलीशा पर ठहर गया है। मेरे प्रियो, एलिया कहता है जब मैं ऊपर जा रहा हूँ, यदि तू मुझे देखने पाए तो तू जैसा कहता है तेरे लिए हो जाएगा। एक और लेवल यरदन तक तो आ गया है, एक लेवल और क्रॉस करना है। अब ऊपर की ओर देख, जब तक मैं ऊपर जा रहा हूँ देखता रहे, उस बवंडर, उस आंधी में, उस अग्नि में रथों को देखता रहे, इन्हीं नंगी आंखों से देखता रहे। जब तक देख सकता है देख, और यदि तू ऐसा करने पाया तो जो तुझे चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। एलिया देखता रहा, एलीशा देखता रहा, उस बवंडर में भी आंखों को खोलकर एलिया की ओर देखता रहा, रथों को देखता रहा और सारी चीजों को देखता रहा। और वो तो ऊपर चला गया, परंतु उसका जो अभिषेक था एलीशा पर आ गया, दोगुना अभिषेक एलीशा पर आकर ठहर गया। वो एलिया से भी ज्यादा अनॉइंटेड बन गया, डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग उसने पा ली। प्रियो, कुछ लेवल्स हैं जो उसने क्रॉस करे। हम लोग कई बार बहुत कैजुअल हो जाते हैं, हमारे हाथ रखने से रोग ठीक हो रहे हैं, हमारी प्रार्थना करने से कुछ काम बन रहे हैं, हमारे द्वारा कुछ चीज़ें हो रही हैं और नहीं भी हो रही हैं तो कोई बात नहीं, इसमें परमेश्वर की मर्जी होगी। हम कई बार चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं, कई बार अपनी चीज़ों के अपने अनुसार चीज़ों को ढाल लेते हैं। पर प्रियो, आप कहीं एक लेवल पर आकर ठहर तो नहीं गए हो। एलीशा से सीखिए, वो संतुष्ट नहीं था उन बातों से। अरे एलीशा जो एलिया के साथ चलता था, एलिया उठा लिया गया, एलीशा का तो अपने आप में एक नाम हो जाता। अगर एलीशा एलिया को छोड़ देता तो उसका वैसे भी एक नाम हो जाता, एक अच्छा नाम हो जाता कि अरे देखो इतने अनॉइंटेड पर्सन के साथ ये रहता था, अभिषिक्त व्यक्ति के साथ ये रहता था, इसका तो अपना एक नाम हो जाता, ये अपना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेता, बहुत कुछ ये कर सकता था। बट नो, इसको वो नहीं चाहिए था, इसे कुछ चाहिए था जिसके लिए उसने एक यात्रा को तय करा। बेतेल गया, यरीहो गया, यरदन के पार गया और उसके बाद भी जब एलिया उठा लिया गया उसने नज़रों को ऊपर रखा और वो एलिया ऊपर उठा लिया गया, अभिषेक आकर उस पर ठहर गया, डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग उसने रिसीव करा। एक जिद थी उसके अंदर, मुझे चाहिए। मेरे प्रियो, ये अंतिम युग चल रहा है। मैं संसार से बातें नहीं कर रही, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, मैं उन लोगों से बातें कर रही हूँ जो इस बात को जानते और इसकी अहमियत को समझते हैं, जो गंभीर है परमेश्वर के वचन को लेकर, जो गंभीर है उस अनॉइंटिंग को लेकर, जो परमेश्वर की उस आत्मा को लेकर गंभीर है। परमेश्वर का आत्मा तो आपको भरना चाहता है प्रियो, आप ओवरफ्लो हो जाओगी। सिर्फ इतना नहीं देना चाहता कि आपके कुछ करने से चीजें होने लगे, इतना नहीं देना चाहता, सिर्फ आपके लिए नहीं देना चाहता, वो चाहता है वो आपके अंदर इस रीति से भर जाए कि आप ओवरफ्लो हो, डबल अनॉइंटिंग रिसीव करो। आप जिस स्थान पर खड़े हो उस स्थान पर लोग देखकर कह सके परमेश्वर का अभिषेक जन है। आपके आज जाने से, आपके कदम रखने से अंधकार की ताकतें दूर होती चली जाएं। जिस स्थान पर आप खड़े हो उस स्थान पर लोग कहने पाए परमेश्वर का जन है। यदि आप किसी लेवल पर आकर ठहर से गए हो प्रियो, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उस लेवल पर ठहरे मत रहिए, क्योंकि अभी जो जीवन है आपके पास, इसी जीवन में आप कुछ कर सकते हैं। इस जीवन के बाद जाकर हम कुछ नहीं सोच सकते, इस जीवन में ही आप कुछ कर सकते हैं। उसे पाना चाहते हो, यीशु मसीह को पाना चाहते हो, उसके अभिषेक से, उसकी सामर्थ्य से परिपूर्ण होना चाहते हो, तो प्रियो इस समय आपके पास है, इसे हाथ से जाने मत दीजिए। आज ही वो दिन है, जैसे मैं हर एपिसोड में इस बात को बोलती हूँ, ये आज ही का वो दिन होता है प्रियो, जब आप एक डिसीजन को लेते हो, आज ही का वो दिन होता है। आप कल के विषय में नहीं हम नहीं जानते कल क्या होगा, कोई नहीं जानता कल क्या होगा,
हमारे पास आज का दिन है, ये पर्टिकुलर मोमेंट जो चल रहा है, ये जो पल चल रहे हैं, ये वो समय है। आप एक डिसीजन को ले सकते हो। किसी गुनाह में पड़ गए हो, किसी गलत चीज़ में पड़ गए हो, उस पुराने जीवन को भूल बैठे हो या उससे दूर हो गए हो, आज वो समय है। रिपेंट करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए और ठहरिए मत उस लेवल पर। मांगिए कि प्रभु मैं एक नेक्स्ट लेवल पे जाना मांगता हूँ। वो सहायक देगा। परमेश्वर का वचन में हमने सीखा है वो तुम्हें सहायक देगा, वो हेल्पर है प्रियो। आपको ये सब अकेले नहीं करना पड़ेगा, परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा। ये गंभीर वचन है, उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो प्रार्थनाओं के जीवन को लेकर गंभीर हैं, जो संसार में अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहते। ठीक है, जितना है उसमें सफिशिएंट, वो उसमें खुश है, किंतु वो वाला धन पाना चाहते हैं, स्वर्गीय धन पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा से और परिपूर्ण होना चाहते हैं। चेलों के विषय में लिखा है परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते चले गए। एक लेवल पर आकर वो भी नहीं ठहरे कि हाँ होली स्पिरिट हमने पेंतकुस्त के दिन पा लिया है, खत्म बात। नो, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, होली स्पिरिट से और परिपूर्ण होते चले गए। इतने ज़्यादा परिपूर्ण होते चले गए कि पतरस के रुमाल से उनकी छाया पड़ती थी, उनकी छाया से लोग ठीक हो जाते थे। ये था वो अभिषेक। प्रिय होने पाए आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में भी उसी अभिषेक को, उसी सामर्थ्य को लेकर आए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता, हम सच में आज प्रार्थना करते हैं हर एक उस व्यक्ति के लिए जो आज आपके सामने इस बात को स्वीकार कर रहा है प्रभु कि सच में वो आपसे दूर हो चला है। पुराना जीवन जैसे खुदा वो तेरी निकटता में रहा करता था, जो प्रार्थनाओं का जीवन था प्रभु, अब वो नहीं है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक उस भाई और उस बहन के लिए दोबारा से वही प्रार्थनाओं का जीवन, वही जीवन आप इनको दे प्रभु। जब ये घुटने टेके, जब ये प्रार्थना करे, जब प्रभु ये तेरे सामने हाथों को फैलाए, जब ये उस सहायक को मांगे, तो पिता आप वो सहायक इन्हें दो मेरे पिता। ओ प्रभु, यदि किसी परेशानी में ये फंसे हैं, किसी दुर्बलता में हैं, किसी कमज़ोरी में हैं, कोई घर की ऐसी परिस्थिति है, मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कहती हूँ इसी समय वो परेशानी, वो दिक्कत इनके घर घराने से दूर हो। ओ पिता, अपने स्वर्ग के राज्य के लिए प्रभु इन्हें चुन ले पिता। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं जानती हूँ प्रभु ये सामर्थी वचन है और निश्चय आपके जीवन में इन वचनों ने बात करी होगी। प्रियो, यदि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आप हमारे और भी वचनों को, और भी परमेश्वर के कलाम को जानना और सुनना मांगते हैं, समझना मांगते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें बहुत सी टीचिंग्स शेयर की गई हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। आपको प्रार्थनाओं के जीवन में बढ़ने में वो सहायता करेंगी। ज़रूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रभु आपसे ज़रूर बात करेगा। और परमेश्वर यदि आपके हृदय में इस बोझ को देता है कि आप हमारी इस मिनिस्ट्री को, यानी ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्री को आप सपोर्ट करें और प्रभु के राज्य में आप अपनी भेंटों को बोएं, तो आप सबका मैं वेलकम करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रियो परमेश्वर का आत्मा ज़रूर बहुत से लोगों के हृदय में ये बात कर रहा है कि वो खुदा के राज्य के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं। और यदि ऐसा आपके हृदय में आता है तो ज़रूर से आप नीचे दिए गए अकाउंट डिटेल्स में आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं प्रार्थना करूंगी कि प्रभु हर एक देने वाले को बहुत तायत की आशीष दे, क्योंकि वचन कहता है कि वो आसमान के झरोखे तुम्हारे लिए खोलेगा। परख कर देखो यहोवा भला है। प्रियो, ज़रूर से यदि आपके हृदय में प्रभु इस बोझ को देता है तो ज़रूर से आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें। अगले सप्ताह प्रियो हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा